हार गए, क्यों हार गए। एक जोड़ा गाय बैल से क्यों हार गई माँ। आलसी बराह को कैसे पसंद किया। प्रतिदिन आंगन में तावा घूमता है। सवेरे से ही लावा घूमता है। सवेरे से ही लावा घूमता है। वचन से हार गई माँ। बेटे का हाथ पकड़ बेटी को पीठ में बांध, मेरी माँ चली जाती है खेत निकोनी करने। मेरी माँ चली जाती है खेत निकोनी करने। बेटी को मेड़ पर सुलाकर बेटा छाता लगाता है। रात को धान झून कूट कर माँ छाता लगाता है। रात को धान झून कूट कर माड़ भात बना। आलसी बराहा हिस्सा बांट लेता है। क्यों हार गई माँ वचन से। क्यों हार गई माँ वचन से। वचन से हार गई माँ। जिंदगी दुश्मन हो गई, वचन से हार गई माँ। गुरुजी, बचपन की यादों में मेरा स्तब्ध मन आज भी जलता रहता है। मैं जा रहा था हाथ में फदा हुआ स्कूल का बैग लेकर अपने गुरुजी के घर। सुबह उगते कोमल सूरज की किरणों के साथ मेरे भीतर भी पढ़ने की जिद भर कर आती थी। हाथों में एक पैसा भी नहीं था तब भी गणित का पाठ सीखता था। रुपयों का हिसाब पाटी पर लगाता था। उत्तर सही आने पर ऐसा महसूस होता कि जैसे फटी हुई झोपड़ी में कहीं से करोड़ों रुपए आ गए हो। परंतु जब गला एकाएक सूखने लगता और गुरुजी से पानी मांगता, तब गुरुजी मेरे हाथों पर पानी डालते और मैं मग्गागट पानी पीकर पूरा पेट भर लेता, किंतु व्याकुले हृदय सूखा रह जाता था। 15 अगस्त के दिन गुरुजी ने मुझे लाइन से बाहर निकाला। बोला कि तुम्हारी यूनिफॉर्म स्वतंत्रता दिवस के लायक नहीं है। मैं फटी हुई चड्डी छुपाते हुए बाहर निकला, तब भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी इस भ्रष्ट लोकतंत्र में। गुरुजी, फटी हुई झोपड़ियों के बच्चे आज भी शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं इस ऊंच नीच की खाई में। कौन वंचित कर रहा है अपनी कूटनीतियों द्वारा उनको पढ़ाई से? सच बताओ गुरुजी, उन्हें कौन वंचित कर रहा है? पूरी कविता को लयबद्ध गाए। बुलबुला धूप
धूप धूप छाए हैं, बारिश बारिश पहरा भींगा हुआ है। जंगल टप टिप टिप है या टापों का शोर। प्रियजन, तेज बारिश से आशंकित है, जाने कब उगेगा धूप मेरी ना सही। किसी भी खूबसूरत चेहरे पर जब चेहरा ही नहीं हो। क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत। भीगते हुए जंगल में बस भागती हाँफती आकृतियां हैं, तूफानों से जूझते नव पल्लव है। इस भयानक बारिश में जीभ धूप है, स्वाद रांची जेल में आधी रात को उलगुलान की तरह तड़प रहा है। बिरसा अब तो आओ। बिरसा बाप तो आओ और हमें बतलाओ। बिरसा बाप तो आओ और हमें बतलाओ। तुमने कहा था अंत नहीं है उलगुलान का अस्तित्व, बचाने का दूजा रास्ता नहीं है। अस्तित्व बचाने का दूजा रास्ता नहीं है। तुम्हारी राह पर लाखों चले, क्रांति आग में हजारों जले। तुम्हारी राह पर लाखों चले, क्रांति आग में हजारों जले। फूल मलाए तुम पर चढ़ाए, पर उन पर बरसी गोलियों। फूल मलाए तुम पर चढ़ाए, पर उन पर बरसी गोलियों। तुमने महुआ की रोटी खाकर हमारे जमीन और जंगल बचाए, वे मलाई मक्खन खाए। और जंगल बचाए, वे मलाई मक्खन खाए। और बेच दिया हमारा अस्तित्व फल्गुन नवंबर को वे। तुम्हें फूल माला चढ़ाते हैं धरती बचाने का। सिला करते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी धरती पे क्यों उन्होंने चढ़ाई। तुम्हें फूल मालाएं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है उलगुलान का सौदा करके पहनते हुए मखमल के कपड़े दुनिया भर के चीलर को वे मंडराते हैं। घर के चारों बाजों का झुंड भी अपने को है तैयार, और गिद्धों की दृष्टि भी हटती नहीं हमारे संसाधन से। उनसे लेकर लाखों डॉलर दगा दे गया, घर का पहरेदार बना दिए जाएंगे माओवादी अगर हमने तीर उठाए। दो बारी बुरू में चलाए तुमने अंग्रेजों पर तीर, तुम्हारे वंशजों पर चलाकर गोली बन गए वे शूरवीर। अंग्रेजों को देश से तुमने मार भगाया। शूरवीर अंग्रेजों को देश से तुमने मार भगाया। वे भगा रहे हैं जब तुम्हारे ही लोगों को अपनी धरती से सब्र का बांध टूट गया है। अपनी धरती से सब्र का बांध टूट गया है। हमारा सब कुछ लूट लिया है। हे उलगुलान के देवता तो आओ, अस्तित्व बचाने की राह दिखाओ। अस्तित्व बचाने की राह दिखाओ।
जी। अदहन चूल्हे पर चढ़ा रास्ते, बचला सूख बुझ आड़ी खोजती चलती है आज ही। साड़ी टेहुना तक पहने पके, कैच घुसे गाल रोज रास्ता ना पे। आज हिलता डुलता सिर चकोड़ साग माड़ में खौलाती। सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन, सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन, सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन, सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन। पीठ पर बच्चा ठेकी में धान कूटती, लेदरा उड़ाया बेटे को स्वयं ठिठुरी। सारी रात पेशाब से भीगी चटाई पर सोई, बना की खिचड़ी खिला बेटे को बड़ा किया। खुदी चुनी की हंडिया बेट बेटे को पढ़ाया। बना की खिचड़ी खिला बेटे को बड़ा किया। खुदी चुनी की हंडिया बेट बेटे को पढ़ाया। दिन मुँह पर पिपली घंसी आंखों में टटकी, रास्ते में टंगी है। आज कोई तो खबर भेजेगा, चिट्ठी में नाती देला फोड़ते वो भी फेंकते यक गई है। आया नाती की आस में टिकी है, सांस अगन में चटाई बुनती कर्मा से बती है आजी। सोमा गया खाने कमाने बंधक, खेत छुड़ा गया परदेश। साझे में दिया खेत गाय कड़ा मुर्गी चंगना। सभी से बती आया जी, सभी से बती आया जी, सभी से बती आया जी। छोटी उम्र में दे आई, एक एक कर सब छोड़ गए। बेटा बहू शहर जाकर गांव का रास्ता भूल गए। आंसू पोंछती आंचल की कोर से गीत गाती है आजी। सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन, सुबह सवेरे मुर्गे की बांग सुन। शहर के दोस्त के नाम पत्र। हमारे जंगल में लोहे के फूल खिले हैं, बॉक्साइट के गुलदस्ते सजे हैं। अबरक और कोयला तो थोक और खुदरा दोनों भावों से मंडियों में रोज सजाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े बांध भी फूल की तरह खिले हैं। इन्हें बेचने के लिए सैनिकों के स्कूल खुले हैं। शहर के मेरे दोस्त, ये बेमौसम के फूल हैं। इनसे मेरी प्रियतमा नहीं बना सकती अपने जूड़े के लिए। गजरे मेरी मान नहीं बना सकती मेरे लिए सुक्ति या दाल। हमारे यहाँ इससे कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। यहाँ खुले स्कूल 12 खड़ी की जगह 12 तरीकों के गुरिल्ला युद्ध सिखाते हैं। बाजार भी बहुत बड़ा हो गया है, मगर कोई अपना सगा दिखाई नहीं देता। यहाँ से सबका रुख शहर की ओर कर दिया गया। कल एक पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा, उससे पहले नदी गई। अब खबर फैल रही है कि मेरा गांव भी यहाँ से जाने वाला है। शहर में मेरे लोग तुमसे मिले तो उनका ख्याल जरूर रखना, यहाँ से जाते हुए उनकी।
आंखों में मैंने नमी देखी थी, और हाँ, उन्हें शहर का रीति रिवाज भी तो नहीं आता। मेरे दोस्त उनसे यही मिलने की शपथ लेते हुए अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। औरत की प्रतीक्षा में चांद। उस रात आसमान को एकटक ताकते हुए वो जमीन पर अपने बच्चों और पति के साथ लेटी हुई थी। उसने देखा आसमान स्थिर था, शांत था और सूनेपन से भरा था। तब वह कुछ सोचकर उठी। अपनी चूड़ियां, बालियां, बिंदी और थोड़ा सा काजल उसके बदन पर टांक आई और आसमान पहले से ज्यादा सुंदर हो गया। रात के आधे पहर जंगल के बीच जब सब कुछ पसर गया था, पहाड़ियों की तलहटी में बसे इस गांव से गुजरती हवाओं को वो अपने बच्चों और पति के लिए तराश रही थी। उसी समय चांद उसके पास चुपके से आया और बोला, सुनो, 1000 साल से ज्यादा हो गए एक ही तरह से उठते बैठते, चलते, खाते, पीते और बतियाते हुए। तुम्हारा हुनर मुझे नए तरीके से सुंदर और जीवंत करेगा। तुम मुझे तराश दो। ये औरत अपने बच्चों और पति की ओर देखकर बोली, मैं कुछ देर पहले ही पति के साथ खेत से काम कर लौटी हूं और अभी अभी अपने बच्चों और पति को सुलाई हूं। सब सो रहे हैं, अब मुझे घर की पहरेदारी करनी है। इसलिए जब मैं खाली हो जाऊं तब तुम्हारा काम कर दूंगी। अभी तुम जाओ। और चांद चला गया। उस औरत की प्रतीक्षा में चांद आज भी उस औरत की प्रतीक्षा में है। ओडिशा की बहना
उड़ीसा की बहना मैं कितनी खुश थी, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पद पर बैठी जब मेरी एक बहना। आदिवासी उड़ीसा का नाम विश्व भर में, भारत के कोने कोने तक आदिवासी का जयकारा। मानो जाना गई थी आदिवासी के सपनों को, हर जुबान पर एक ही नाम। पहली बार, हाँ पहली बार हमने आदिवासी महिला का सम्मान किया। सर्वोच्च राष्ट्रपति दिया हमारी प्यारी बहना, मंदिर में झाड़ू लगाया, नंदी के कान में गुनगुनाया, मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण भी। आदिवासी देश देख के हैरान, सब बेचारे चुप रहे, बरगाजी देश देख के रन संशोधन कानून। सब बेचारे चुप रहे, मणिपुर जलाया, आदिवासी महिला को नंगा घुमाया। सर्वश्रेष्ठ पद की खामोशी, सब चुप रहे। किन बेतवा प्रकल्प विरोध चिता पर लेटकर, आदिवासी महिला का आंदोलन, सब चुप रहे। बेखाते से अपने ही पैसे के लिए निकलना पड़ा शमशान के कब्र से बाहर। हमें कितना करना होगा सब्र, और बताए कितना चुप रहे। आदि